नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम षष्ठा पाठ का प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। षष्ठा पाठ का जो शीर्षक है रघुदासस्य लोक बुद्धि है, तो इसी का हम आज प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में हमने षष्ठा पाठ का संपूर्ण पाठ का हमने हिंदी अनुवाद किया और आज के इस पाठ में हम इसका प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है ये मौखिक का है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो इसका हम उच्चारण कैसे करना है इसको हम करके बताते हैं। सारे प्रश्न का हम अध्ययन बारीकी से करेंगे, आप वीडियो में बने रहेंगे। नाति संपन्नोपि, इसको पढ़ेंगे। नाति संपन्नोपि नानुभवति चिंताग्रस्तः प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णः तावेव तदवलोक्य निर्धनस्यापि प्राप्नुयात्। तो इस प्रकार हो गया पहला प्रश्न का सही उच्चारण। अब आगे दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर, एक पद से उत्तर बताना है, यानी एक पद में हमें उत्तर को लिखना है। क नंबर प्रश्न है रामभद्र नामकम नगरम कीदृशम अस्ति, यानी रामभद्र नामक शहर कैसा है। तो हमने आपको कहानी में पढ़ा दिया था। तो चलिए हम इसका आंसर को देख लेते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे। दूसरा का क नंबर प्रश्न है रामभद्र नामकम नगरम कीदृशम अस्ति, रामभद्र नामक नगर शहर कैसा है। तो समृद्धम हम कहानी में पढ़ाए थे आपको। ख नंबर प्रश्न है हरिप्रसाद से प्रतिवेशी कः अस्ति, हरिप्रसाद का पड़ोसी कौन है। तो ये रघुदासा हो जाएगा, रघुदासा है हरिप्रसाद का पड़ोसी, हम पढ़ाए थे आपको। इसके बाद रघुदासस्य पुत्रः कः अस्ति, रघुदास का बेटा कौन है। तो बिंदु प्रकाश है, हमने पढ़ाए थे ये भी आपको कहानी में। रघुदासस्य पुत्रः कः अस्ति, तो बिंदु प्रकाश इसका उत्तरम में आप लिखेंगे। इसके बाद घ नंबर प्रश्न है कस्य द्वौ पुत्रो अस्त, यानी किसके दो बेटे हैं। तो हरिप्रसादस्य, हरिप्रसाद के दो बेटे हैं। इसके बाद हरिप्रसादस्य परिवारे कियत्यः कन्या सन्ति, यानी हरिप्रसाद के परिवार में कितने कन्या हैं। तो यानी षष्ठी, यानी षट लिख देंगे आप, या ये भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा सही है। तो षट लिखेंगे यानी कि 6 कन्या है। तो इस प्रकार हो गया दूसरा प्रश्न का सही उत्तर, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें अथवा वीडियो रोक कर लिख लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे लिखित का है तीसरा प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी इस बॉक्स से अव्यय पद को चुन करके वाक्य में पूरा करना है, वाक्य में पूरा करें। तो यानी ये जो एव है, च है, सदा है, अपि है, एवं है, अति है, सभी में से कौन किस में भराएगा, सही सही चुन के हमें भरना है। तो क नंबर प्रश्न है तस्य परिवारे षट् कन्या द्वौ डैश पुत्रो वर्तन्ते। तो यहाँ हो जाएगा उसके परिवार में 6 कन्या और दो पुत्र थे, और 2, यानी यहाँ च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे च भरा जाएगा और 2 पुत्र हैं, तो यानी कि यहाँ पे च भरा जाएगा। फिर है ख नंबर प्रश्न है, तो सभी में हम भर के बता देते हैं आप लोगों को। तो क नंबर प्रश्न में आप च भर देंगे। ख नंबर प्रश्न कन्यासु तीसरा एव विद्यालय गच्छन्ति, यहाँ पे एव भर देंगे, यानी कन्याओं में तीन ही विद्यालय जाती है। ग नंबर है हरिप्रसाद डैश चिंताग्रस्तो वर्तन्ते, तो सदा हो जाएगा, यानी हरिप्रसाद सदा चिंतित ग्रस्त रहते हैं, यानी तो यहाँ सदा भर देंगे। ख नंबर में है एवं डैश संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशन रघुदासस्य निर्धनस्य प्रसन्नतायै ईर्ष्यति, यानी एवं भर देंगे यहाँ पर। यह एवं संपन्न हरिप्रसाद के जो पड़ोसी हैं रघुदास ये संपन्न है हर एक तरह से हरिप्रसाद, और इसका जो पड़ोसी है रघुदास जो है वो निर्धन है, वे प्रसन्न रहते हैं, उसको देख करके हरिप्रसाद जलते हैं। तो एवं यहाँ पे भर देंगे। जो अंग नंबर प्रश्न है बिंदु प्रकाश देश मेधावी वर्तते, बिंदु प्रकाश अति मेधावी, यानी बहुत मेधावी, यानी अति भर देंगे। तीसरा प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न निम्नलिखितानां शब्दानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। यानी आगत्य है, विहस्य है, आगता है, कुर्वन् है, तिष्ठन् है, पिबन् है, मृत है। तो सभी का हमें क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय। चलिए हम करके बता देते हैं। तो आप चौथा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आगत्य, यानी इसको अगर हम प्रकृति प्रत्यय बनाएंगे, आ उपसर्ग धन गम, ये मूल धातु है, गम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। इसके बाद विहस्य है, विहस्य में है वि उपसर्ग है प्लस हास धातु है, इसके बाद ल्यप प्रत्यय है। आगता में हो जाएगा आ उपसर्ग है प्लस गम धातु है प्लस कत प्रत्यय है, ये बहुवचन है, आगता बहुवचन है, विसर्ग लगा है। कुर्वन् क्री धातु है मूल इसमें प्लस सत्री प्रत्यय है, ये पुल्लिंग शब्द है। तिष्ठन् में क्या है, आस्था धातु है प्लस सत्री प्रत्यय है, ये पुल्लिंग शब्द है। पिबन् है, पिब धातु है प्लस सत्री प्रत्यय, पुल्लिंग है ये। मृत है, मृत में
म धातु है प्लस कत प्रत्यय है, मिरी धातु इसमें होना चाहिए, मिरी होगा, इसमें मिरी धातु होगा प्लस कत प्रत्यय, ये पुल्लिंग शब्द है। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानां शब्दानां प्रयोगेण वाक्य निर्माणम कुरुते, यानी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे गृहे है, सदा है, जना है, शह है, तत्र है, यदा कदा, वर्तते, तो सभी का हमें प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना है, संस्कृत में बनाना है। चलिए हम बना देते हैं। तो अब पांचवा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, गृहे, गृहे का अर्थ होता है घर में, रामा गृहे नास्ति, यानी राम घर में नहीं है, सदा, सदा, सदा सत्यम वद, यानी हमेशा सत्य बोलो। इसके बाद है जना, जना कुत्र गच्छन्ति, यानी लोग कहाँ जाते हैं, शह है, मोहनेन स गणेश धावति, मोहन के साथ गणेश दौड़ता है। इसके बाद है तत्र, तत्र कोपि नास्ति, यानी वहाँ कोई भी नहीं है। इसके बाद यदा कदा, यदा कदा अहम हसामि, यानी कभी कभी मैं हंसता हूँ। इसके बाद है वर्तते, पाटलिपुत्रे गोलगृहम वर्ते, यानी पटना में गोलघर है। तो इस प्रकार हो गया पांचवा प्रश्न का सही उत्तर। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को तो लाइक कर ही देंगे। वीडियो आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अब आगे छठा प्रश्न, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरम एक वाक्य ने लिखित, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। क नंबर प्रश्न है, रघुदासस्य पुत्र कीदृशः अस्ति, यानी रघुदास का जो पुत्र है वो कैसा है। तो हमने कहानी में आपको पढ़ा दिया था, तो सभी का जो है हमको उत्तर जो देना है वो संस्कृत में ही देना है। तो चलिए हम आप लोगों को उत्तर बता देते हैं सभी का बारीकी से। तो अब छठा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे, छठा का क नंबर प्रश्न का, रघुदासस्य पुत्र मेधावी अस्ति, क नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया रघुदास का पुत्र मेधावी है। रघुदास का पुत्र कैसा है, तो रघुदास का पुत्र मेधावी है। ख नंबर प्रश्न है, कस्य माता पितरो निजस्य संतानस्य उन्नति विलोक्य प्रमुदितो भवता, यानी किसके माता पिता जो है अपने संतान की उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं। इसका उत्तर में लिखेंगे, बिंदु प्रकाशस्य माता पितरो निजस्य संतानस्य उन्नति विलोक्य प्रमुदितो भवतः, यानी बिंदु प्रकाश के माता पिता अपने संतान की उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं। ग नंबर प्रश्न है, कस्य, ग नंबर प्रश्न है, कः स्वकीयं विशालम परिवारम सदा निंदति, तो यानी कौन अपने विशाल परिवार की ही हमेशा निंदा करते रहते हैं। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में कि हरिप्रसाद स्वकीयं विशालम परिवारम सदा निंदति, हरिप्रसाद जो है अपने ही विशाल परिवार की हमेशा निंदा करते रहते हैं। घ नंबर प्रश्न है, वर्तमान काले के जना धन्य, यानी वर्तमान समय में कौन कौन लोग जो है धन्य हैं। तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे, वर्तमान काले ते जना धन्य यस्य परिवार अल्पकाय, वर्तमान समय में वे लोग धन्य हैं जिसका परिवार छोटा है। इसके बाद है अंग नंबर प्रश्न है, कस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति, यानी किसका परिवार जो है बहुसंख्यक है, यानी जनसंख्या वाला है। तो हरिप्रसादस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति, यानी हरिप्रसाद का परिवार जो है वो जनसंख्या वाला है, अत्यधिक जनसंख्या वाला है। तो छठा प्रश्न का उत्तर आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे सातवां प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अधोलिखितानां पदानां लकारं पुरुषं वचनंच लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों में जो ये पद, निम्नलिखित पद का जो है हमें लकार लिखना है, धातु लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है कि कौन किस धातु का है, लकार इसमें क्या कौन सा है, पुरुष कौन सा है, किस वचन का है। इधर जितने भी पद दिए गए हैं, तो अभी आपको उतनी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। जब हम व्याकरण का एपिसोड लाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी तक जितना हम समझा रहे हैं आप उतना ही समझें, नहीं भी समझ में आता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आपको अच्छी तरीके से व्याकरण का एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए हम जितना आपकी पुस्तक में दिया गया हम वो चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तिष्ठन्ति है, भविष्यति है, वर्तते है, भवता है, अभवत है, गच्छेयु है। तो सभी का हम चलिए आपको जैसे कि एक उदाहरण में दिया गया संति, संति एक पद है, इसमें जो धातु है अस धातु है, अस धातु का अर्थ होता है होना, ठीक है, असंति का अर्थ होता है तो होना है। लकार इसमें लट लकार है, पुरुष है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन का ये रूप है संति, अस्ति अस्ता संति, इस तरह रूप चलता है। तो चलिए इन सभी का भी हम बता देते हैं आपको उत्तर क्या होगा। तो आप सातवां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, पदानी, इधर देखिए सभी पद दिए गए हैं। तो तिष्ठन्ति में आस्था धातु है और लट लकार का ये रूप है, प्रथम पुरुष का है, बहुवचन का रूप है, ठीक है। भविष्यति जो है भू धातु, इसमें मूल है, मूल धातु भू है, लिरिट लकार का है ये, और प्रथम पुरुष एक वचन का है ये रूप है। वर्तते जो है वृत्त धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। भवता जो है ये मूल धातु, इसमें भू है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का ये रूप है। अभवत जो है मूल धातु, इसमें भू है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अभवत। इसके बाद गच्छेयु है, इसमें मूल धातु गम है, विधिलिंग लकार है,
और प्रथम पुरुष बहुवचन है। इसमें सभी का सभी जितने भी है ये प्रथम पुरुष है, ठीक है, सभी प्रथम पुरुष में है। और लकार सभी हम बता दिए हैं, वचन भी बता दिए हैं, इधर धातु दिया गया है तो आप इसको लिख लेंगे। हम लकार और धातु वचन सब पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 8वां प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तम विभक्तिम वचनं च लिखत, यानी निम्नलिखित पदों के लिंग वचन लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया, ये एक पद है तेषाम, ये पदानी है, यहाँ लिंगम यानी तेषाम में ये पुल्लिंग शब्द है, तेषाम पुल्लिंग है, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है और बहुवचन का ये रूप है तेषाम। तो उसी प्रकार है ताशाम है, संदेह है, कन्यासु है, विद्यालय है, परिवारस्य है। तो सभी का हम बारीकी से एक एक करके सभी का उत्तर जान लेते हैं। तो अब 8वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। ताशाम में है जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। संदेह है पुल्लिंग ये शब्द है, पुल्लिंग पद है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और कन्यासु में ये स्त्रीलिंग है, कन्यासु स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। विद्यालय जो है ये पुल्लिंग है और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। विद्यालयस्य ये जो है पुल्लिंग है। परिवारस्य है, परिवारस्य ये पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का इसमें प्रयोग हुआ है। तो 8वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ हो गया। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अभी आपको थोड़ी सी समस्या होती होगी, आगे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ जाएं तब तक। अब आगे 9वां प्रश्न है, विशेष्य विशेषणयोः उचितं मेलनं कुरुत, यानी विशेषण पद है इधर, इधर विशेष्य पद है, तो दोनों का हमें उचित मिलान करना है, कौन किस में सही मिलान होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सही मिलान कर लेते हैं। इसमें जो इसे विशाले दिए हैं तो विशाले गृह में आप मिला देंगे। इसके बाद है एका हो जाएगा ग्राम परिवारा, एका ग्राम परिवारा में मिला देंगे। स्वकीयम है, स्वकीयम को आप विशालम में मिला देंगे, ठीक है, स्वकीयम विशालम में मिला देंगे। इसके बाद है निजस्य संतानस्य में आप मिला देंगे इसको। इसके बाद है महती समस्या हो जाएगा, महती समस्या में आप मिला देंगे। और अस्मात् कारणात् में आप मिला देंगे, अस्मात् कारणात्। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न का सही मिलान हो गया। आप वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लेंगे। आगे है 10वां प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, इधर वर्तमान काल का वाक्य है, इधर जो है भूतकाल का वाक्य है, यानी लट लकार का इधर वाक्य, इधर लंग लकार का वाक्य है। जैसे यथा में दिया गया, जैसे तत्र एका नर अस्ति, यानी वहाँ एक व्यक्ति है, तो ये लट लकार में है, इसे लंग लकार में कैसे बनाया गया है, तत्र एक नर आसीत्, यानी वहाँ एक व्यक्ति था। यहाँ क्या हुआ, वहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ पे हो गया वहाँ एक व्यक्ति था। तो इसी प्रकार हमें सभी का हमें बारीकी से बनाना है, वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना है, यानी लट लकार को हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो चलिए सभी को हम करके दिखा देते हैं। तो अब 10वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे। सह, देखिए यहाँ वर्तमान काल का इधर वाक्य, इधर भूतकाल का वाक्य है, लट लकार इधर लंग लकार। जैसे सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है, तो इसको हम भूतकाल में कैसे बनाएंगे, सह कुत्र अगच्छति, यानी वह कहाँ गया। इसी प्रकार ते फलम खादन्ति, यानी वे फल खाते, वे लोग फल खाते हैं। ते फलम अखादन, वे लोग फल खाएं, ठीक है। रीता विद्यालय पठती, रीता विद्यालय में पढ़ती है। रीता विद्यालय अपठत, रीता विद्यालय में पढ़ी। इसी प्रकार वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि अपतन, यानी वृक्ष से पत्ते गिरे। इसके बाद सह स्वपरिवारेण ससुखेन तिष्ठति, ये लट लकार में है, उसी प्रकार हो जाएगा लंग लकार में। सह स्वपरिवारेण ससुखेन अतिष्ठत, यानी वह अपने परिवार के साथ सुखी रही। यहाँ क्या हुआ, वह अपने परिवार के साथ सुखी है, तो इसी प्रकार सुख से है, यहाँ पे सुखी रही। तो इस प्रकार हो गया 10वां प्रश्न का सही उत्तर आप लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 11वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न ये है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत, यानी निम्नलिखित पदों के हमें विलोम पद लिखना है, यानी उल्टा शब्द बनाना है। जैसे गच्छन्ति है, इसका हो जाएगा उल्टा आगच्छन्ति, यानी जाता है, इसका हो जाता है आ जाता है। इसका अर्थ हो जाता है जाता है, इसका अर्थ हो जाता है आगच्छति आता है, ठीक है, जाते हैं आते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्वदा, इसी प्रकार है संपन्न है, निज है, मूर्ख है, धनवान है। तो सभी का हम कर देते हैं। मैंने सभी का सही उत्तर यहाँ कर दिया है। सर्वदा का हो जाएगा एकदा, इसके बाद संपन्ना का विपन्ना हो जाएगा, सभी का विलोम शब्द है। निज का हो जाएगा परह, मूर्खा का हो जाएगा पंडिता, धनवान का हो जाएगा धनहीन। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न का सही उत्तर हो गया। और अब हम आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।
लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। संस्कृत में आपको कहीं भी समस्या नहीं रहेगी, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।